हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, हाउ टू ट्रेड इन कमोडिटी मार्केट। यानी आप गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, क्रूड ऑयल में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चाहे आप बिगिनर हो या फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हो, ये वीडियो आपको कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड करने की कंप्लीट गाइडेंस देगी। कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना आपको शुरुआत में थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स, मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही नॉलेज और स्ट्रेटेजी के साथ ये आपके वेल्थ को ग्रो करने के एक बहुत ही पावरफुल टूल भी बन सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कमोडिटी मार्केट्स के बेसिक्स कैसे काम करते हैं, ये कितने टाइप्स की होती है और इसमें कैसे आप अपनी मनी इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कमोडिटीज आखिर होती क्या है। हर वो चीज जो हमें मदर अर्थ यानी धरती माँ से मिलती है और जिसे हम खुद नहीं बना सकते, हमें जिसे नेचर देता है, उसे हम कमोडिटी कहते हैं। जैसे गोल्ड को घर नहीं बनाया जा सकता या फिर कॉटन को आप खुद से नहीं बना सकते, ये हमें नेचर से ही मिलती है। वैसे तो और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें अर्थ से मिलती है, बट कमोडिटी में सिर्फ वही चीजें आती हैं जिनकी ग्लोबली बहुत डिमांड होती है या जो एज ए रॉ मटेरियल बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। जैसे कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में पूरे वर्ल्ड में डिमांड है, या फिर कॉपर यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक वायर्स बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा और भी कमोडिटीज होती हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, व्हीट, राइट एक्सेट्रा। और इन सभी को अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनमें से इन सभी चीजों का प्राइस कभी भी फिक्स नहीं रहता। ये डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग बढ़ते और घटते रहते हैं। जैसे गोल्ड की प्राइसेस आपने देखा होगा या क्रूड ऑयल की प्राइसेस आपने देखा होगा, कभी भी फिक्स नहीं होते, हमेशा घटते या बढ़ते रहते हैं। अब अगर हम कमोडिटी ट्रेडिंग की बात करें तो जब हम इनमें से कुछ कमोडिटीज को सस्ते दामों पर खरीद कर ज्यादा दामों पर बेच देते हैं तो उसे कमोडिटी ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 किलो एल्यूमिनियम खरीद लिया 50 रुपए पर किलो के हिसाब से, यानी 5,000 रुपए का, और कुछ मंथ्स बाद आप देखते हैं कि एल्यूमिनियम की प्राइसेस 70 रुपए पर किलोग्राम हो गया है, यानी 100 किलो के हिसाब से 7,000 रुपए का। तो आपको 2,000 रुपए का फायदा हो गया और यही है कमोडिटी ट्रेडिंग। लेकिन रिमेंबर, 100 किलो एल्यूमिनियम लेने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे खरीद कर अपने घर लाओगे। तो ये सभी डिजिटल ही होता है और हम इनमें स्टार्ट करने के लिए ट्रेडिंग ऐप्स जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन में अपने अकाउंट बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। फिर चाहे वो स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो या फिर कमोडिटी में इन्वेस्ट करना हो। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी कमोडिटीज हैं जिनमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटीज में 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहले बेस मेटल, ये वो होते हैं जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए एज ए रॉ मटेरियल या फिर बेस मेटल यूज होते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, निकल। दूसरी कैटेगरी होती है बुलियन, इसमें वो मेटल आते हैं जिनका मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा है, जैसे गोल्ड और सिल्वर। थर्ड कैटेगरी होती है हमारी एनर्जी कमोडिटी, जिसमें आते हैं हमारे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। और फोर्थ कैटेगरी होती है एग्री कमोडिटी, इसमें वो कमोडिटीज आती हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं और इन्हें ह्यूमंस नेचर की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे व्हीट, राइस, कॉटन, कैस्टर ऑयल, पाम ऑयल, चना, मूंग, सोयाबीन एक्सेट्रा। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, इन सब में से जो 2 कमोडिटी सबसे ज्यादा ट्रेड होती हैं वो है, नंबर 1 पे है हमारी वो गोल्ड और दूसरे पर होते हैं क्रूड ऑयल। अब ये तो हो गया कमोडिटीज की बेसिक नॉलेज। आइए देखते हैं इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। जिस तरह से स्टॉक मार्केट की एक्सचेंज होती है एनएससी और बीएससी, वैसे ही कमोडिटी ट्रेडिंग की भी एक्सचेंज है जिनका नाम है एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स। एमसीएक्स की बात करें तो इसमें नॉन एग्री कमोडिटीज ज्यादा ट्रेड होती हैं, जैसे बेस मेटल्स, बुलियन और एनर्जी कमोडिटीज। एग्री कमोडिटीज भी होती हैं पर उस लेवल पे नहीं होती। लेकिन अगर एनसीडीएक्स की बात करें तो इसमें मेनली एग्री कमोडिटी ट्रेड होती है। लेकिन क्योंकि हमारे टॉप ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स यानी गोल्ड और क्रूड ऑयल दोनों ही नॉन एग्री कैटेगरी में आते हैं, इसलिए दोनों ही एमसीएक्स में ट्रेड होते हैं और मोस्टली लोग भी एमसीएक्स में ही ट्रेड करते हैं। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की टाइमिंग्स की। तो कमोडिटी मार्केट का मेन फीचर यही है कि ये सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक ओपन रहती है। मतलब 9 से 5 जो जॉब करते हैं वो वाले लोग भी घर आकर इसमें ट्रेड कर सकते हैं। एग्री कमोडिटी की टाइमिंग होती है सुबह 9 से 5 और नॉन एग्री का टाइमिंग होता है सुबह 9 से रात के 11:30 बजे तक। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज नॉन एग्री कमोडिटीज में आती है तो इसमें आप रात तक आराम से ट्रेड कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि इसमें ट्रेडिंग होती कैसी है। देखिए, स्टॉक्स और कमोडिटी इन्वेस्टमेंट में यही मेन डिफरेंस होता है कि अब स्टॉक्स में क्या होता है कि हम अलग अलग कंपनीज की स्टॉक्स बाय करके उन्हें होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक हम चाहें तब तक, जैसे 10 साल, 20 साल, 40 साल। और तो और हम स्टॉक्स में डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट में सिर्फ आप डेरिवेटिव्स में ही ट्रेड कर सकते हैं, मतलब सिर्फ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ही आप ट्रेड करोगे, जिसकी कोई भी स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट होती है। आप इन्हें स्टॉक्स की तरह लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे स्टॉक्स में, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में हम लॉट बाय करते थे, वैसे ही कमोडिटी में भी हम लॉट बाय करते हैं। इन केस अगर आपको ऑप्शन, फ्यूचर, ये लॉट साइज वगैरह क्या होते हैं, ये इनका कुछ भी नहीं पता, तो आपको पहले थोड़ी सी और नॉलेज ले लेनी है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के बारे में और देख लेना है कि ये काम कैसे करते हैं। आप चाहे तो नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको ऑप्शंस एंड फ्यूचर की अलग से वीडियो चाहिए, तो वो भी हम बना देंगे। लेकिन आपको ऑलरेडी ही ऑनलाइन यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस इसके रिगार्डिंग मिल जाएंगी। हाँ, तो हम थे लॉट साइज पर। तो हर एक कमोडिटी का अपने एक लॉट साइज होता है। जैसे गोल्ड का हो गया 100 किलो, मतलब कि आपको मिनिमम इतना गोल्ड बाय करना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए, उसका एक लॉट खरीदने के लिए। या फिर बात करें क्रूड ऑयल को, तो क्रूड ऑयल की यूनिट होती है बैरल, और उसके एक लॉट में होते हैं 50 बैरल। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, 50 बैरल होते हैं, तो आपको एक लॉट तो बाय करना पड़ेगा उसमें ट्रेड करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको 100 किलो गोल्ड ये खरीदना ही पड़ेगा, इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, ये तो फिर 50 लाख के आसपास बन जाएगा। अगर आपने स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेड किया है, तो आपको पता होगा कि आपको सारा अमाउंट नहीं देना होता, आपको बस थोड़ा सा अमाउंट ही पे करना होता है एक लॉट को खरीदने के लिए। वो अमाउंट आपको आई गेस 5 से 10 हजार के बीच पड़ेगा, और बस उससे आप एक लॉट ले सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन सभी कमोडिटीज के मिनी लॉट्स भी आते हैं, जो खरीदने में बहुत ही सस्ते रहते हैं और जिसमें आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो अब एक बार देख लेते हैं ये आपको ऐप में कैसा दिखेगा। तो ऐप ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको कमोडिटी ऑप्शन में जाना है। कमोडिटी ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको उस कमोडिटी को सर्च करना है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने क्रूड ऑयल सर्च किया, अब आपको ये ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जैसे देखिए, आप क्रूड ऑयल 14 अगस्त 6500 कॉल, या फिर क्रूड ऑयल 14 अगस्त 6500 पुट। अगर तो आपने शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग की है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आगे कैसे करना है। लेकिन अगर आपका ये पहली बार है, और हो सकता है मोस्ट ऑफ दी लोगों का ये पहली बार ही हो, तो इसलिए मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। अब जो इसमें क्रूड ऑयल का करंट प्राइस है वो है 6495। अब अगर हमें लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, तो हम बाय करेंगे इसका कॉल वाला ऑप्शन, और अगर हमें लगता है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा, तो हम बाय करेंगे पुट वाला ऑप्शन। बाय करने के लिए आपको ऑब्वियसली कुछ अमाउंट चाहिए होगा आपके अकाउंट में, और इसका लॉट आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा 5 से 10 हजार के बीच में एक लॉट। मान लीजिए आपने कॉल वाला ऑप्शन बाय किया और उसके बाद क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर चले गए, तो आपको होगा बेनिफिट। सिमिलरली अगर आप पुट बाय करोगे, तो आपको तब बेनिफिट होगा जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाएंगे। पुट में हम प्राइजेस के नीचे जाने पर अपना पैसा लगाते हैं। यहाँ जो आपको डेट दिख रही है 14 अगस्त, उसका मतलब ये है कि इस ऑप्शन को हम 14 अगस्त तक ही, इस डेट तक ही होल्ड कर सकते हैं, यानी इसकी एक्सपायरी डेट से पहले आपको इसे सेल करना पड़ेगा। आप चाहें तो मल्टीपल लॉट्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपके पैसे ज्यादा लगेंगे और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, वहीं लॉस भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए कमोडिटी ट्रेडिंग में अपने पैसे डालने से पहले हमेशा नॉलेज जरूर ले लें, ये देख लें कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं, और कमोडिटी की भी बहुत अच्छी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सवाल आपके पैसों का है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके पैसे ऐसे ही वेस्ट हों। तो पहले नॉलेज लें और फिर इसे स्टार्ट करें। तो यही थी कमोडिटी ट्रेडिंग के ऊपर एक छोटी सी डिटेल वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी है कमोडिटी ट्रेडिंग को लेकर, तो आप उसे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।